उसने अपनी उंगली उठाई, जिससे एक टिमटिमाती हुई लौ बनी जो मोमबत्ती की लौ से बड़ी नहीं थी। ये तीनों एलिमेंट्स हवा में तैर रहे थे। आखिरी मंत्र के साथ चैतन्य ने हवा का एक झोंका पैदा किया, जिसने तीनों एलिमेंट्स को दीवार की ओर फेंक दिया। चैतन्य का पहला जन्मदिन आ गया और जश्न का समय आ गया। बीते दिन धुंधले से बीत गए और यह सब उसके पालने में घटी एक छोटी सी घटना के कारण हुआ। दीवार पर जलने के निशान और पानी के दाग दिखाई दिए, और हालांकि वे छोटे थे, लेकिन यह पूरे घर को पागल कर देने के लिए काफी खतरनाक था। जांच करने पर उन्हें जल्दी से पता चला कि इसमें जादू के निशान थे, जिसका मतलब था कि किसी ने यंगर प्रिंस यानी चैतन्य के कमरे में जादू कर दिया था। हालांकि ये एक छोटी सी घटना थी, लेकिन चैतन्य की मां ने इसे इस तरह से सबको बताया जैसे कि वो किसी हत्या के प्रयास में बाल बाल बच गया हो। नौकरानियों की संख्या 2 गुनी कर दी गई, सुरक्षा तिगुनी कर दी गई, और चैतन्य को कुछ समय के लिए अपनी मां के कमरे में सोने के लिए मजबूर किया गया। चैतन्य ने सोचा कि यह छोटा सा जादू था, लेकिन चैतन्य नौकरानियों से यह नहीं सुना कि यह छोटी सी घटना पूरे देश में चर्चा का विषय बन गई है। जादू के महाज्ञानियों को शीघ्र ही पता चल गया कि यह जादू एक ही व्यक्ति से उत्पन्न हुआ था तथा दोनों ने एक साथ इसका जाप किया था। चैतन्य ने तो यही सोचा था कि यह कोई बड़ी बात नहीं है, वो नॉर्मल जादू सीख रहा है, लेकिन फिर उन्हें पता चला कि ज्यादा एलिमेंट्स में समानता होना बहुत यूनिक माना जाता है। डबल एलिमेंट्स होने पर आप पहले से ही जूनियर लेवल में आ जाते हैं, जबकि 3 एलिमेंट्स होने पर जादू का सीनियर स्टूडेंट माना जाता है। लेकिन 4 एलिमेंट्स का होना, यह तो चौंकाने वाली की बात थी। ये 1000 साल में एक बार आने वाला जीनियस बिल्ट परिवार के सबसे छोटे बेटे के अंदर घुसने में कामयाब हो गया, और उसने 4 हार्मफुल एलिमेंट्स स्टार मंत्र कैसे अपने अंदर ले लिए, ये समझ में नहीं आया। लोगों में खलबली मचते देख चैतन्य ने अपने मंत्रों के साथ थोड़ा और सावधान रहने का फैसला किया। कौन जानता था कि जब उसने बताया कि चैतन्य ही वो व्यक्ति था जिसने शिशु अवस्था में ये जादू टोने किए थे, तो उनकी हैरानी किस लेवल की होगी। शाम का वक्त, आखिरकार हंगामा शांत हो गया। कुछ भी चोरी नहीं हुआ और किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा, इसलिए जादू करने वालों ने इसे किसी अजीब नेचुरल एक्सीडेंट का नतीजा मान लिया। लेकिन जाहिर है उसकी मां का नजरिया अलग था। जब उसकी चिंता कम हुई तो वह अपने दोस्तों के सामने शेखी बघारने से खुद को नहीं रोक सकी कि उसका बेटा कितना भाग्यशाली है। ये देखना काफी इंटरेस्टिंग था कि उसने कितनी जल्दी बदलाव किया। एक पल वह बहुत चिंतित थी, और जब जांचकर्ताओं ने उसे बताया कि यह एक प्राकृतिक घटना है, तो वह मुस्कुराने लगी और गर्व से भर गई। उसे यकीन हो गया कि भगवान ने व्यक्तिगत रूप से चैतन्य को प्रतिभा से नवाजा है। चैतन्य ने बड़े होने पर अपनी मां को अपनी एलिमेंट्स हासिल करने की सच्चाई बताने का निर्णय लिया। तकनीकी रूप से वो सही है। यम ने आपको यह जीवन और आपकी सारी शक्तियां प्रदान की हैं। चिंटू तुरंत बोला, हाँ, लेकिन उसे यह जानने की जरूरत नहीं है, और अगर उसे पता चल गया तो वह किसी भी मौके पर इस बात का बखान करेगी। चैतन्य परेशान होकर बोला। चैतन्य के जन्मदिन के जश्न के दौरान उसने सभी हाई प्रोफाइल मेहमानों का व्यक्तिगत रूप से वेलकम किया और चैतन्य को उनसे व्यक्तिगत रूप से मिलवाया। वह एक टूटे हुए रिकॉर्ड की तरह थी, जो मेहमानों से चैतन्य की प्रशंसा के एक ही शब्द कह रही थी। शुक्र है कि चैतन्य के ज्यादा चिढ़ने से पहले ही उसके पिता ने बीच में आकर बात करना शुरू कर दिया। अगर इससे कोई हंगामा ना होता तो चैतन्य घर से बाहर निकल जाता और पार्टी से खुद ही चला जाता, लेकिन उसे एक बच्चे की तरह व्यवहार करना था, इसीलिए उसे घुमक्कड़ में चुपचाप बैठे रहना पड़ा और अपनी मां की शेखी बघारने के अलावा कुछ नहीं देखना पड़ा। इस बीच उसने और अधिक धन इकट्ठा करने की सोची। चैतन्य ने सोचा कि जितना संभव हो उतना कम मन इकट्ठा किया जाए। नेसिबल कम फुल से नहीं एलिमेंट्स को सावधानी बरतें ताकि किसी को संदेह ना हो। फिर वो थक गया और सो गया, लेकिन जैसे ही वह नींद में डूबने वाला था, उसने अपने माता पिता और कुछ मेहमानों के बीच एक अजीब बातचीत सुनी। मुझे यह तुम्हें देना ही होगा बिल्ट्स, तुमने बहुत अच्छा दिखने वाला बेटा बनाया है, एक बुजुर्ग व्यक्ति ने टिप्पणी की। चैतन्य की मां ने जवाब दिया, बेशक इसका श्रेय मेरे जीन को जाता है, हालांकि मुझे लगता है कि मेरे पति ने उसे कुछ अच्छे गुण दिए हैं। बूढ़ा आदमी हंसा, हाँ बिल्कुल, मुझे स्वीकार करना चाहिए, मुझे आपके वंश से ईर्ष्या है। शायद हम कुछ ऐसा कर सकें जिससे दोनों परिवारों को फायदा हो। जैसा कि आप जानते हैं, मेरी बेटी अभी अभी पैदा हुई है। चैतन्य की मां थोड़ा झुकी और धीरे से बोली, मैं सुन रही हूं, मुझे आपकी बेटी पसंद है। चैतन्य की शादी फिक्स की जा रही थी। समय बीतता गया और चैतन्य अब बड़ा हो गया था। 5 चैतन्य शीशे के सामने खड़ा था और एक आकर्षक युवा लड़के के प्रतिबिंब को देख रहा था। उसके बाल उसकी मां के सुनहरे थे और जबड़े उसके पिता के तीखे थे। जादू करने के लिए अपना हाथ उठाते हुए उसने पानी का एक बूंद बनाया जो उसके सिर से भी बहुत बड़ा था। उसके शरीर में मौजूद एलिमेंट्स की मात्रा में बहुत ज्यादा बदलाव आ गया था। वो एक ही मंत्र से अपने बाथटब में पानी भी भर सकता था, जो कि आश्चर्यजनक था क्योंकि उसने पानी का वह स्तर देखा था जो केवल यंग जादूगर ही कर सकते थे। 5 वर्ष की उम्र में वह ऐसा जादू कर सकता था जिसे करने में 25 वर्ष का वयस्क व्यक्ति भी संघर्ष कर सकता है। सबसे अच्छी बात उसकी शक्ति नहीं बल्कि उसका नियंत्रण था। पानी की एक बूंद होने के बजाय यह उसकी इच्छा का पालन करता था। वह इसे खींच सकता था, इकट्ठा कर सकता था और इसके आकार को बदल सकता था, जैसे कि यह उसके अपने शरीर का ही एक विस्तार हो। अगर वह चाहता तो पानी को आदेश दे सकता था कि वह उसे तुरंत धो दे, लेकिन निसंदेह इससे संदेह पैदा होगा। युवा मालिक, मैं बाथरूम में आ रही हूं। एक नौकरानी बीरा ने हाथ में पानी की एक बड़ी बाल्टी लेकर बाथरूम में अंदर आते हुए कहा। वो औरत चैतन्य की नौकरानियों में से एक थी और उसे नहलाने में मदद करती थी।
अगर चैतन्य अपने जादू का इस्तेमाल करके खुद नहाता तो बीरा को तुरंत पता चल जाता कि कुछ गड़बड़ है। आखिरकार बाथटब में अभी भी पानी नहीं था। वह अभी अभी पहली बाल्टी लेकर आई थी। हा, ये बहुत ठंडा पानी है, चैतन्य ने निराशा में कहा। जब भी उसे नहाना होता तो बीरा ए को बाल्टी में पानी भरकर धीरे धीरे अपने बाथटब में पानी भरना पड़ता। उसे घर के पिछवाड़े के कुएं तक जाना पड़ता था। तब भरने के लिए उसे 5 चक्कर लगाने पड़ते थे। यही वह चीज है जिससे मुझे मध्यकालीन समय से नफरत है, चैतन्य ने बड़बड़ाते हुए कहा। मैंने अपनी पुरानी दुनिया में नलों को हल्के में लिया। काश मेरे यहां भी ऐसा होता। अगर मुझे पता होता कि यह कैसे काम करता है तो मैं खुद ही एक नल बना लेता। दुर्भाग्यवश चैतन्य कभी पढ़ाई में अच्छा नहीं रहा था, इसलिए उसे यह भी नहीं पता था कि टेक्निकल नल कैसे काम करते हैं। क्या आप जानना चाहेंगे कि नल कैसे काम करता है? चिंटू ने पूछ लिया। चिंटू के सवाल ने चैतन्य को चौंका दिया। तुम ऐसा कर सकते हो? चैतन्य ने पूछा। मैंने नल बनाने की जानकारी को सीधे उनके दिमाग में डाउनलोड कर दिया है, जिससे आपको नलों के काम करने के तरीके के बारे में टेक्निकल जानकारी मिल गई है। चिंटू खुश होकर बोला। यस, मैं कर सकता हूं, मैं इसे बना सकता हूं, चैतन्य खुश होकर बोला। क्या आप नल बनाने के बारे में पॉइंट टू पॉइंट रूल जानना चाहते हैं? चिंटू ने पूछा।